हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी माइंडफुल स्टोरीज डे 9। और आज का हमारा टॉपिक है आर यू फूल और आर यू क्लेवर। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनना बहुत आपको एंजॉय होगा। ओके, सो हमारी स्टोरी ऐसे है कि एक बार क्या होता है कि अकबर राजा बिरबल को बोलते हैं कि जाके राज में जाओ और चार बिग इडियट्स को लेके आओ। जो भी हमारे स्टेट में जो बिगेस्ट इडियट होंगे, ऐसे चार लोगों को पकड़ के लेके आना है। आपके पास में 1 महीने का टाइम है और आप जाओ और ढूंढ के लेके आओ। तो बिरबल जी जाते हैं और 1 महीने के बाद में वो केवल 2 इंसान को लेके आते हैं। तो जैसे ही वो 2 इंसान को लेके आते हैं, अकबर जी देखते हैं और बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि ये क्या, मैंने 4 जन बोला था, आप केवल 2 जन लेके आए हो। तो बिरबल जी बोलते हैं, रुको महाराज जी, पहले मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम तो दो, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप आराम से सुनना। तो अकबर जी बोलते ठीक है, बोलो। तो बोलते हैं ये फर्स्ट इडियट है, मतलब वो 2 इंसान को लेके आते हैं। तो फर्स्ट इडियट को वो इशारा करते हैं, बोलते हैं ये फर्स्ट इंसान है जो मुझे इडियट लगा, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये बुलक कार्ड में जा रहे थे और बुलक कार्ड में जाते हुए भी इन्होंने क्या किया था, अपना सामान अपने सिर पे रखा हुआ था और वो वैसे चला रहे थे, तो उसके वजह से ये फर्स्ट इडियट हो गया। तो अकबर जी सुनते हैं कि फर्स्ट। अभी सेकंड के टूवर्ड्स, तो सेकंड को जैसे ही वो उंगली करते तो सेकंड को बोलते कि ये इंसान के जो हट था, उसका जो झोपड़ी थी, उसके हट के ऊपर घास उग गया था। और ये क्या कर रहे थे, ये अपने जो काव है, काव को लैडर से चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो ऊपर घास जो उनके हट में आई है वो खा सके, ग्रेस कर सके। ठीक है, तो इसके लिए ये सेकेंड इडियट हुए। तो अकबर जी सुनते हैं, बोलते अभी थर्ड। तो बिरबल जी बोलते हैं, महाराज जी रुको, पहले मेरे को बताने दो आपको। तो थर्ड इडियट मेरे हिसाब से मैं खुद हुआ। तो वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि राज्य में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम थे, बहुत सारी चीजें करनी थी, मगर फिर भी मैं पूरा 1 महीना खाली इडियट्स को ही घूमे जा रहा था, ढूंढे जा रहा था। तो ये इससे प्रूव होता है कि मैं थर्ड इडियट हूँ। तो राजा बोलते अच्छा, और फोर्थ इडियट? तो वो बोलते कि फोर्थ इडियट माफ करना, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो तो आप हुए। तो अकबर जी बोलते ऐसे कैसे आप बोल सकते हो करके। तो बिरबल जी बोलते रुको रुको, पहले आप पूरी बात सुन लो। अभी पूरे राज्य में इतने सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो करने थे, मतलब वेलबींग ऑफ स्टेट, अपने लोगों का वेलफेयर देखना, बाकी चीजें देखना, मगर ये सब छोड़ते हुए आप किस चीज में आप लगे? आपने पूरा 1 महीना कि चार इडियट्स को ढूंढने लाने में आपने इसमें लगा दिए। तो आपने एक अमेजिंग अमूल्य जो पूरा 1 मंथ का समय था, वो आपने इसमें व्यर्थ कर दिया। तो ये जैसे ही अकबर जी सुनते तो उनको स्माइल होते, वो हंसते और वो उनको जो भी उनको अवार्ड देना होता है वो उनको अवार्ड देते और खत्म करते। तो अभी ये कहानी का मतलब क्या है? ओके, तो हम थोड़ा पहले मीनिंग समझेंगे, फिर अपने इनर रिफ्लेक्शन में जाएंगे। तो कहानी का मतलब ये है, अपने लाइफ में अभी रिफ्लेक्ट करो। ओके, ये चार कैरेक्टर हमारे लाइफ में, हम कभी ना कभी ये कैरेक्टर हम करते हैं अपने लाइफ में। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टर कब करते हैं हम? जब हम पूरा जो भी काम होता है ना, पूरा का पूरा हम अपने शोल्डर्स पे ले लेते हैं, लोड ले लेते हैं, और वो लोड हम कभी डेलीकेट नहीं करते, किसी दूसरे को हम देते नहीं है, और वो हम खुद ही करने लग जाते हैं। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर होता है, हम जब अपने ऊपर लोड लेके हम बैठ जाते हैं, चाहे वो अपने पर्सनल लाइफ का ही क्यों ना हो। ओके, ये फर्स्ट। सेकंड जब कब होता है? जब हम अनरियलिस्टिक, हम ना अपनी क्षमता से हद से ज्यादा टारगेट बना लेते कि हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, और हम दूसरों को फोर्स भी करते, नहीं आप भी यही करो, हमारे साथ यही ऐसे ही करना चाहिए, इसमें और ऐसे करोगे तो ये होगा वो होगा। तो हम अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कॉम्पिटेंसी को नहीं सोचते हुए हम बहुत टाइम आगे, हम अलग तरीके से ये हम अपनी चीजों में, जैसे सेकंड इंसान क्या कर रहा था, वो गाय जो थी उसको अपने पूरे हट पे ऊपर चढ़ा रहा था सीढ़ी से, ताकि ऊपर की जो घास है वो खा सके।
अभी लाइफ में आप देखो सिचुएशंस, अगर आप देखो तो कई बार आप देखना, कई सारे पेरेंट्स बच्चों को अपने ड्रीम, उनके खुद के जो सपने होते, वो सपने बच्चों के ऊपर एस्पिरेशन फोर्स करते हैं। नहीं, आपको ये करना है, वो करना है। वो अपने बच्चों की कंपिटेंसी या कैपेबिलिटी देखते ही नहीं है, और वो फोर्स करते रहते हैं, नहीं ये आपको करना है, ये मेरा ड्रीम है, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। तो हम ये सेकंड वाला कैरेक्टर भी बहुत बार अपने लाइफ में हम करते हैं। तो बिकम अवेयर, आप सेकंड वाले में तो नहीं हो। अभी थर्ड वाला इज, हम कई बार हमें कुछ बोला जाता है या समझाया जाता है या हमें बोला जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम वो काम को लेके हम आगे बढ़ जाते हैं। हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते, हम अपना सोच नहीं लगाते उधर। हमें किसी ने रॉन्ग टास्क हो गया, चाहे वो बॉस क्यों ना हो, चाहे वो कई बार बाय मिस्टेक पेरेंट्स क्यों ना हो, या कई बार परिस्थिति क्यों ना हो, हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें किसी ने बोला अरे आपको ऐसे करना चाहिए, तो हम अपनी बुद्धि ना लगा के हम उसको फॉलो करके हम उसकी डोर पे हम आगे बढ़ने लगते हैं। और कई बार हम जब वो बिल्कुल ऑर्डर लेके हम जब फॉलो करने लगते हैं, तो कई बार हम वो सही नहीं कर रहे होते, मगर हम उसको एनालाइज ही नहीं करते, हम उसको समझते ही नहीं है। क्योंकि हम वो चीज जो कर रहे हैं उसमें हम वैल्यू कुछ ऐड नहीं कर रहे, राइट। हमने वो चीज सुनी और हम उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में आप सिनेरियो ले लो, कई बार आपको बॉस कुछ गलत बोलता है, और बॉस क्या बोलता है, नहीं मैं करेक्ट हूँ, मैंने जो बोला है ऐसे ही बोलना है और वो वैसे ही करना है। हम अपने लाइफ में फॉर एग्जाम्पल खुद के लिए ही क्यों ना ले लो, आप कई बार अपनी ईगो से ऑपरेट करते हो और बोलते नहीं इसको ऐसे ही करना है और आप ऐसे ही करोगे। तो हमने क्या किया, हमने अपना ईगो बीच में ले आया, और जब हम ईगो लेके आ रहे हैं, तो हमारा जो ब्यूटीफुल 12 लेटर्स का वर्ड है जो कि रिलेशनशिप है, हम उसको कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय कर देते। तो कहानी का मतलब तत्व ये है कि हमें खाली सुन के फॉलो नहीं करना है, हमें अपनी बुद्धि लगानी है, क्या वो सही पे एप्लीकेबल है। कहीं हम ब्लाइंडली कुछ चीजें ऐसी तो नहीं करे जा रहे पागलों के माफिक, जैसे हमें समझा जा रहा है या हमें बोला जा रहा है। तो एक अभी क्लेवर और एक फूल में क्या डिफरेंस होता है। एक फूल जो है उसको जो आपने बताया वो आंख बंद करके बस उसको फॉलो कर रहा है, और एक क्लेवर क्या है, वो चीज को ग्रहण करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, अप्लाई करेगा कि क्या इज इट रियली एप्लीकेबल, क्या मुझे वो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और तो फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हो और फिर आप एक्ट करते हो। तो प्लीज एनालाइज अपनी खुद की लाइफ में, क्या आप ब्लाइंडली फॉलो करे जा रहे हो, या आप उसको समझ रहे हो और आप देख रहे हो कि उसका ट्रू एसेंस क्या है, क्या उसका तत्व है, क्या उसका कैरेक्टर है, क्या उसका रियली चीज है। और फिर आप अपने पाथ को चूज करके आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि हर क्षण हम चूज कर रहे हैं। हाँ, एवरी मोमेंट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर चूजिंग the route, the path that we want to take. So please analyze, are you just following like a fool, और क्या आप क्लेवरली आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो और फिर आप अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। तो आज की हमारी स्टोरी यही तक, कल हम वापस से कोई दूसरी स्टोरी लेके आएंगे और उसका हम एसेंस समझेंगे। तो थैंक यू।